मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। त्रिभुज जो होता है कितने टाइप के होते हैं, त्रिभुज से संबंधित सभी भुजाएं, एंगल, कोण, उन कितने भाग होते हैं, ये सभी जो है सभी इम्पोर्टेंट बातें को हम लोग आराम से समझेंगे। जैसे कि हम बोर्ड पर सारे चीज़ लिख दिए हैं, और सारे चीज़ जो होता है सारे चीज़ को इसलिए हम लिख लिए ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी जो है इस बात को लिख कर और समझे। ठीक है, तो इस तरह से त्रिभुज जो त्रिभुज का परिभाषा, त्रिभुज से संबंधित सारा चीज भुजा के हिसाब से, बाकी जितने इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसको हम लोग बोर्ड पर लिखते हुए समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अभी टॉपिक पर। तो टॉपिक हम लोग का क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज का परिभाषा जो है, जैसे त्रिभुज जो है समतल में दी गई वैसी आकृति जो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का प्रिफिनेशन क्या है कि समतल में दी हुई वैसी आकृति जो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई हो। एक चीज और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यदि किसी इसमें यदि ऐसे हो तो कहते हैं इसको हम लोग रेखा, जिसमें दोनों तरफ तीर हो उसे रेखा कहते हैं। और इसे लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ ए यहाँ बी है तो हम लोग लिखेंगे ए बी, इसको पढ़ेंगे ए बी रेखा। यदि किसी में एक तीर हो, जैसे इसमें एक तीर हो यहाँ ए और बी, ए बी, तो इसको हम लोग कहते हैं किरण। जिसमें एक तीर ए बी किरण लिखेंगे। और ऐसे यदि जिसमें एक भी तीर ना हो, बिना तीर का हो, तो और उस बिना तीर का हो तो उसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे ए बी रेखा ऐसे। तो इस तरह से इसको हम लोग किरण कहते हैं, इसको रेखा कहते हैं, इसको किरण कहते हैं और इसको रेखा खंड कहते हैं। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज जो है तीन रेखा खंडों से मिलकर बना, इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज से सारा चीज जो है हम लोग कुछ बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ये हमारा पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है त्रिभुज से संबंधित, ये पहला हम लोग का पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज से शीर्ष, इसको शीर्ष कहते हैं। ए बी सी को शीर्ष कहते हैं। और भुजा जो होता है ए बी बी सी तथा ए सी जो होती है हमारी भुजा, जैसे ए बी बी सी और ए सी, ये भुजा होता है। त्रिभुज के अंतः कोण तीन होते हैं, जैसे ये अंतः कोण, ये और ये त्रिभुज से संबंधित ये तीनों कोण होते हैं। ये तीनों कोण जो होता है अंदर होता है, इसलिए त्रिभुज ये तीन हमारे त्रिभुज में अंतः कोण होते हैं। त्रिभुज के तीन अंतः कोण जो होते हैं 180 डिग्री का होता है। चलिए देखते हैं यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कुल 6 भाग होते हैं। अब आप लोग कहोगे कौन कौन, तो 3 गो एंगल, यानी ये जो होते हैं हमारे, ये दोनों यही भाग होते हैं। यानी 3 भुजा और 3 कोण मिलकर क्या बनते हैं, भाग बनते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग मीन्स होता है जोड़, तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। यहाँ हम उस चीज को लिख दिए हैं। ठीक है, त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज भुजा के हिसाब से 3 प्रकार के होता है। त्रिभुज भुजा के हिसाब से कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो यहाँ लिखे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी भी लिख दिए हैं सारा चीज। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होती है जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होगा, अगर लिखा हुआ रहेगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप यदि यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि अगर हम एक कह दे कि 5 है तो आप लोग कहोगे कि 5 AC है। इसके बाद क्या कहोगे आप लोग कि 5 cm BC है और 5 cm ही AB है। ये तीनों जो है 5 cm का है। तो परिमाप होता है इसका, अगर यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A है, तो A प्लस A बराबर होगा 3A। अगर इसके हिसाब से तो 3A मतलब
इसके हिसाब से चलेंगे तो 3a हो जाएगा। तो ये परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर जो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग परिमाप ये होता है। चलिए चलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, वैसा जैसे इसमें देखिए बनाए हैं, ये वाला दोनों आपस में बराबर है तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है। तो जैसे लिखा हुआ रहेगा कि AB बराबर AC, यहाँ लिखे नॉट इक्वल टू BC। तो ये हम लोग को बता रहा है कि दो भुजा बराबर है लेकिन एक भुजा बराबर नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप इसका होता है, देखिए यहाँ A है तो कहोगे कि यहाँ भी A होगा लेकिन यहाँ अलग होगा, तो यानी 2A + B ये जो होता है इसका परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। अगर इसका पूछ दिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आज हम लोग केवल और केवल पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम लोग केवल त्रिभुज से संबंधित बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है × B √4a² - b², ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग क्या सीखे? तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग सीखे कि वैसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो 2a + b, हम अभी इसको बता रहे हैं कि कैसे होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 × b √4a² - b², ये जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जैसे देखिए अगर यहाँ दे दे 5, अगर 5, तो इसका मतलब आप लोग को साफ समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो 5 ये भी है तो 5 ये भी, 7 ये भी है तो 7 ये भी भुजा है। तो अगर परिमाप निकालना होगा तो परिमाप हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो परिमाप होता है 2a + b, 2a + b होता है तो 2 × 7 + 5 जोड़ देंगे, 7 × 14 और 14 × 5 = 19, इस तरह से परिमाप हो जाए। परिमाप होता क्या है? तो परिमाप होता है त्रिभुज के बाहर से घिरी हुई आकृति को परिमाप कहते हैं। जैसे इसका परिमाप बाहर से घिरी हुई आकृति जो होता है परिमाप होता है, इसका बाहर से घिरी हुई आकृति जो यानी भुजाओं का योग जो होता है परिमाप होता है, भुजाओं का योग परिमाप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र में हम विषमबाहु त्रिभुज बनाए हैं लेकिन जैसे लिखा हुआ हो तो कैसे समझेंगे? तो विषमबाहु त्रिभुज जो होगा वो होगा AB ≠ BC ≠ AC। इस तरह से सारे जो होंगे एक दूसरे से बराबर नहीं होंगे। कहने का मतलब कि ये जो है, देखिए A के सामने A लिखते हैं, B के सामने B लिखते हैं, C के सामने C लिखते हैं। तो इसका विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप यदि पूछ दे कि परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ तीनों भुजा क्या है? तो कहोगे कि A + B + C, यही इसका परिमाप होता है। ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है क्षेत्रफल S - A S - B S - C, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है।
अब कहोगे आप लोग कि एस क्या होता है, तो एस जो होता है अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इस तरह से भुजाओं परिमाप का आधा जो होता है उसको अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। इस तरह से हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि त्रिभुज जो होता है वैसी आकृति, समतल में दी हुई वैसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई हो। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं। त्रिभुज जो होते हैं तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज है वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है ये वाला है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये वाला होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा जो होती है 2 भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा बराबर नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज का जो होता है परिमाप 2a प्लस बी होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। ये एग्जाम्पल से हम बताएं आपको, ठीक है। आगे पार्ट सेकेंड जो होगा उसमें हम लोग त्रिभुज से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से इसका भी हमारा पार्ट बाय पार्ट करके त्रिभुज से जैसे पैरामीटर, परिमाप, क्षेत्रफल से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है पार्ट बाय पार्ट करके आएंगे। तो इस तरह से विषमबाहु त्रिभुज का जो होता है जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या है यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि भुजा के हिसाब से जो होता है त्रिभुज 3 टाइप का होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज जो होता है कोण के हिसाब से कितने टाइप का होता है। तो त्रिभुज जो होता है कोण के हिसाब से भी 3 ही टाइप के होते हैं। जिस तरह से भुजा के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, उसी तरह से कोण के हिसाब से भी 3 टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं। कोण के हिसाब से 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? तो नंबर 1 में लिखे हैं हम समकोण त्रिभुज, नंबर 1 में समकोण त्रिभुज, दूसरा नंबर में न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा नंबर में अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो होता है उसको हम लोग कैसे राइट करेंगे, उसको कैसे पिक्चर बनाएंगे? तो समकोण त्रिभुज जो होता है पड़ी पर एकदम सीधी लाइन पर अगर एक खड़ी लाइन हो तो इस तरह से 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ABC यहाँ 90 डिग्री, इस तरह से इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जो होता है ये इस तरह से पिक्चर में हम लोग समकोण त्रिभुज बनाए हैं। इसको क्या कहे, इसको जैसे हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे कैसे? तो समकोण त्रिभुज जो होता है त्रिभुज एंगल ABC बराबर 90 डिग्री या 90 डिग्री कहिए, या इसको हम लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज से संबंधित जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग को याद रखना है। जैसे इसके भुजा में कुछ रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है। जैसे जहां 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है ये वाली, इसको कर्ण कहते हैं। इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। एच से इसको सूचित करते हैं। जो क्षैतिज होती है उस जो पड़ी रह आधार कहते हैं, आधार कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में बेस कहते हैं। अब बेस को बी से सूचित करते हैं। जो लंबवत रहती है, खड़ी रहती है, सॉरी, उसको लंब कहते हैं। उसको हम लोग लंब कहते हैं। और इस तरह से इसको हम लोग पेरिपेंडिकुलर कहते हैं। इस तरह से पी से इसको सूचित करते हैं। इन तीनों ये जो होता है केवल और केवल समकोण से संबंधित, समकोण त्रिभुज से संबंधित मेरा एक अलग जो होगा पार्ट करके वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड जरूर कराएंगे। समकोण त्रिभुज से संबंधित जो होता है परीक्षा में समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तथा विषमबाहु त्रिभुज, इन सब त्रिभुजों से एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है हमेशा 1-2 क्वेश्चन बनते रहते हैं, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में और क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज से संबंधित जो होता है
पाइथागोरस नामक एक महान गणितज्ञ जो थे, उन्होंने, जो थेल्स के शिष्य थे, उन्होंने इनके भुजाओं से संबंधित एक प्रमेय दिए, जिसको हम सूत्र कह सकते हैं। इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये जो है थेल्स प्रमेय के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, इसे और कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहे थे तो एच का स्क्वायर, लंब को पेरिपेंडिकुलर कहे थे तो पी का स्क्वायर, और आधार को बेस कहे थे तो बी का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इसे कह सकते हैं। ये जो प्रमेय जो है थेल्स नामक एक महान गणितज्ञ ने दिया था। इनका कहना था कि जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, और कर्ण जो होती है वो बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इससे संबंधित काफ़ी जो इंटरेस्टिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, हम एक अलग पार्ट करके आप लोग को प्रोवाइड जरूर कराएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग न्यून कोण। तो पाइथागोरस से संबंधित हम लोग इस तरह से इतना, अगर हम पाइथागोरस इस समकोण त्रिभुज से अगर ये पूछ दें कि देखते हैं समकोण त्रिभुज से और पूछ रही, यहाँ हम लिखते हैं इसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले परिमाप हम लोग देखते हैं, समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? तो परिमाप हम पहले ही बताएं, चाहे त्रिभुज कोई भी हो, उसका परिमाप जो होता है बाहर से सभी भुजाओं का योग जो होता है परिमाप होता है। इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप जो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होगा परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप होगा। चलिए चलते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। यानी इसको शॉर्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ए आधार देखिए बी मेरा है और शीर्षलम देखिए मेरा एच है, तो इस तरह से इसको ऐसे भी बुक में लिखा हुआ आता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आगे इस तरह से ये सारे जो चीज है काफी इंपॉर्टेंट है, और समकोण त्रिभुज से संबंधित जितना इंपॉर्टेंट बात है हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप लोग को बस इसको एक बार आराम से देखकर इसको नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इस तरह से इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के एंगल को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से आगे देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज जो होता है, न्यून कोण त्रिभुज का हम लोग पहले, ये हमारा हो गया न्यून कोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। न्यून कोण त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो पिक्चर है हमारा, ये न्यून कोण त्रिभुज का है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 65 डिग्री है, यहाँ 75 डिग्री है, तो इस तरह के एंगल जो होंगे तो यहाँ अपने आप न्यून कोण होगा। यानी न्यून कोण त्रिभुज में दो कोण जो होगा वो जो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, अर्थात न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये वाला बात आप लोग को याद रखना है कि ये बात जो होता है न्यून कोण त्रिभुज होता है। ये हमारा है न्यून कोण
न्यून कोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज से तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो अधिक कोण त्रिभुज जब बनाना होगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने सबसे पहले बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। ये त्रिभुज जो होगा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि देखिए खड़ा रहेगा तो 90, बिल्कुल एल जैसी आकृति को 90 डिग्री, झुका रहेगा, देखिए झुका हुआ है तो इसको हम लोग न्यून कोण, और ये इधर झुका हुआ होगा इससे इधर, तो ये अधिक कोण हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी ये जो है हमारा न्यून अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का डिफिनेशन जो होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज। कहने का मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो तो यहाँ 120 लिख सकते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हुआ। अच्छा, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। कौन? अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से ये छोटा होता है। इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो हम लोग क्या कहेंगे, 90 सारी छोटी छोटी बातें जो थी, काफी इंपॉर्टेंट बातें थी, ये हमारा त्रिभुज से संबंधित बेसिक कंसेप्ट था। और इस तरह से हम लोग को एक त्रिभुज से संबंधित, जैसे समकोण त्रिभुज जो होगा, राइट एंगल से संबंधित एक और वीडियो आएगा, ठीक ना। इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज से एक एक करके जो होगा, हम बाकी बातें हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।